क्या आपका हाजमा ख़राब रहता है, या आपको मैदे में गैस होती है, या आपका मैदे में भारीपन आपको महसूस होता है, या आपको सीने के अंदर जलन होती है, या आपको खट्टी डकारें आती हैं, या आपको शदीद कब्ज़ रहती है, आपको बार बार बैतुल खला में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी ग़िज़ाएँ जिससे आपका जो मैदा है वो भी सेहतमंद रहेगा। अगर आपके मैदे में गैस और तज़ाबित रहती है वो भी ख़त्म होगी, और आपकी बॉडी के अंदर तवानाई भी आएगी, और पावर भी आएगी, और ताकत भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो 10 ग़िज़ाएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मतवाज़न खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहली जो ग़िज़ा है वो है दही। यह दोस्तों, दही के बारे में सब लोग जानते हैं कि दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, दही जो है वो हमारे हाजमे को बेहतर बनाता है, और हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, मुफीद बैक्टीरिया, उनकी नशोनुमा करता है और उनकी हमायत करता है। तो दोस्तों, दही को आप लस्सी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही वैसे आप मीठा डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब इस्तेमाल दही जो है वो कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो है केला। तो दोस्तों, केला भी एक बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है जो कि मैदे को सुकून पहुंचाता है, और मैदे के अंदर तज़ाबियत और गैस को ख़त्म करता है, और बहुत जल्द जो केला वो हज़म हो जाता है, और इसके अंदर काफ़ी मकदार में फाइबर मौजूद होता है जो हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, नंबर 3 पे है अदरक। तो अदरक भी बेहतरीन ग़िज़ा है जो कि अगर आपको हर वक्त मैदे में अफारा रहता है, और आपको मैदे में भारीपन रहता है, और मैदे के अंदर गैस और तज़ाबित रहती है, और आपको मतली आने को दिल करता है, या आपको वोमिटिंग होती है, तो ये जो अदरक है ये आपकी गैस को ख़त्म करेगा, और आपका दिल जो ख़राब होता है तो उसको बेहतर करेगा। तो दोस्तों, नंबर 4 पे है जई या ऊट्स। तो दोस्तों, ये जो जई है इसके अंदर भी काफ़ी मकदार में फाइबर जो है वो मौजूद होता है, और फाइबर से भरपूर होता है ये। अगर आपको कब्ज़ रहती है, या कब्ज़ की वजह से आपको पेट के अंदर गैस रहती है, और अफारा रहता है, और भारीपन रहता है, तो उसके लिए बेहतरीन है, उसको बेहतर करता है, और आपके मैदे को बेहतरीन कर देता है, और आपके मैदे को सेहतमंद बनाता है। तो दोस्तों, नंबर 5 पे है पपीता। तो पपीता भी हाजमे के लिए बेहतरीन है, क्योंकि पपीते के अंदर ऐसे एंजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं, और हाजमे के जो एंजाइम होते हैं उससे भरपूर होता है पपीता। तो पपीता जो है ये भी हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, और हमारी जो आंतें हैं उसको बेहतर बनाता है, तो हमारे जो पेट के अंदर गैस और कब्ज़ रहती है उसको ठीक करता है। तो दोस्तों, उसके अलावा सेब। तो दोस्तों, सेब भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। नंबर 6 पे सेब है। तो सेब भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो कि हमारी आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है। अगर आपको पेट में गैस और तज़ाबित रहती है तो उसको बेहतर करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर तवानाई और पावर लेकर आता है। और अगर आपको दिन ब दिन मोटापा हो रहा है, और आपका पेट जो है वो बढ़ रहा है, और पेट की चर्बी जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये जो सेब है, अगर सुबह निहार मुँह 1 गिलास आप दूध का लेते हैं, और 1 एप्पल आप लेते हैं, 1 सेब का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी रंगत जो है वो भी साफ़ होगी, और आपके पेट की गैस और तज़ाबित भी ख़त्म होगी, और आपका वज़न अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, सेब जो है वो बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है, और बेहतरीन फलों में से एक फल है, तो ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा नंबर 7 पे है सौंफ। तो दोस्तों, सौंफ के बारे में भी सभी लोग जानते हैं कि सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये जो हमारे मैदे के अंदर गैस रहती है, या तज़ाबियत रहती है, या अफारा होता है, तो अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैदे में गैस या भारीपन रहता है, या आपको कब्ज़ रहती है, वो बिल्कुल ख़त्म होगी, और आपका मैदे का निज़ाम जो है वो बेहतर होगा, और निज़ाम हाजमा जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों, ये जो सौंफ है ये भी आप खाने के बाद
वैसे 4 से 5 दाने चबा सकते हैं, या फिर आप आधी चम्मच जो है वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, जो हमारे निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाएगी। दोस्तों उसके अलावा नंबर 8 पे है पुदीना। तो दोस्तों पुदीना भी हमारे मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, ये जो पुदीना है आपके मुंह से स्मेल को भी ख़त्म करता है। अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं या आपका मुंह का जायका ख़राब रहता है और किसी चीज़ का आपको जायका जो है वो नहीं महसूस होता, तो उसके लिए बेहतरीन है पुदीना। तो ये पुदीना भी हमारे दिल को सुकून पहुंचाता है और हमें ठंडक पहुंचाता है और हमारी बॉडी के अंदर पावर और तवानाई लेकर आता है। तो दोस्तों पुदीना जो है ये भी आप वैसे भी 2 से 3 इसकी पत्तियां जो है वो चबा सकते हैं, या फिर आप 3 से 4 पत्तियां इसकी ग्राइंडर करके भी पी सकते हैं, या फिर आप इसकी जो पत्तियां हैं उसको लेकर चटनी बनाकर भी आप खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहतरीन है ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है पुदीना। तो दोस्तों नंबर 9 पे है सादा चावल या दलिया। तो दोस्तों सादा चावल या दलिया जो है वो भी मैदे के लिए इंतहाई अहम है। ये जो ग़िज़ा है हमारे मैदे को हल्का कर देती है और हमारे हाजमे को आसान बनाती है और हमारा जो निज़ाम हाजमा है उसको बेहतर बनाती है। तो ये बेहतरीन सादा चावल या दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा है नंबर 10 पे गर्म पानी। तो दोस्तों गर्म पानी के बारे में भी सभी जानते हैं कि अगर आप गर्म पानी का सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 1 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, या उसके अंदर आप लेमन डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अंदर आप शहद को डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सुबह निहार मुँह गर्म पानी के पीने के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो आपका निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, अगर आपके पेट के अंदर गैस और तजाबित रहती है वो बेहतर होती है, और आपके मैदे के अंदर और आंतों के अंदर जितने भी गंदे मादे होते हैं, जितनी भी गलाजत होती है, उसको ये निकाल कर बाहर फेंक देता है। तो दोस्तों अगर आपको कब्ज़ रहने की वजह से आंतड़ियों में किसी किस्म की ख़राबी है या मैदे में ख़राबी है, और ख़राबी रहने की वजह से आपका जो पेट है दिन ब दिन बढ़ रहा है और आपको मैदे में भारीपन महसूस होता है और आपको कब्ज़ रहती है और आपको बैतुल खला में बार बार जाना पड़ता है, तो दोस्तों अगर आप इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाएगी और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर को लेकर आएंगी और आपकी जितने भी मैदे के मसाइल हैं उनको हल करेंगी। तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने आपको 10 ग़िज़ाएँ आपको बताई हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद ये ग़िज़ाएँ आपकी मैदे को सेहतमंद रखेंगी और आपके मैदे के अंदर जितने भी मसाइल हैं उसको हल करेंगी अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो 10 ग़िज़ाएँ हैं ये मुतवाज़न ख़ुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो भी मालूमात है या वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई मालूमात के साथ, नई नई बातों के साथ और नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहने से बहुत सारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।